सबसे बड़ा शहर का मुद्दा क्या है? शहर का मुद्दा सबसे बड़ा जलमग्न है। थोड़ी सी बारिश हुई पूरा शहर डूब जाता है। आप जिस कुर्सी पर थे, जिस कलम के मालिक थे, आपका कलम कोई और चला रहा था, कुर्सी पर जिसको जो मिला था वो कुर्सी किसी और बैठता था। तो किस अधिकार से आप मुजफ्फरपुर के जनता के बीच जो है आप वोट मांगने आए हैं? मुजफ्फरपुर नगर निगम में किंग मेकरों की भूमिका बहुत अहम होती है। उनसे कैसे लड़िएगा, कैसे आगे? कोई भी मेकर हो, मगर जनता देखिए, अब पहले का जो है समय और अब का समय चेंज हो रहा है। जनता जो है बहुत कुछ को जो है बदलाव ला रही है। जो पुराना नमस्कार, मैं हूं पंकज ठाकुर, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। नगर निगम चुनाव को लेकर बिगुल बज चुकी है और अब तारीख भी आ चुकी है। नगर निगम चुनाव 2 चरण में होने हैं। बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। वहीं नामांकन की बात करें तो वो भी 2 चरण में होंगे। पहले चरण की नामांकन 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और दूसरे चरण की नामांकन जो है वो 16 तारीख से स्टार्ट होगी और मुजफ्फरपुर में दूसरे चरण में है। और प्रत्याशी जो है वो अब मैदान में उतर चुके हैं और लगातार अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं जनता का दिल जीतने के लिए। और अभी हमारे साथ मुजफ्फरपुर से मेयर प्रत्याशी ओसी मोहम्मद मुन्ना है। इनसे ही जानते हैं, इस बार के मेयर चुनाव में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि जो मेयर और उप मेयर है वो सीधे जनता चुनेगी। इस पर क्या कहिएगा? ये तो बहुत ज़्यादा ही समझिए कि हम लोग के लिए ये जो खुशकिस्मती है, मुजफ्फरपुर शहर वासियों के लिए ये खुशकिस्मती है। जो समझिए कि जो है मेयर का चुनाव या उप मेयर का चुनाव जनता द्वारा होगा। जब ये सरकार के द्वारा ये फैसला हुआ था, ये जब सुनाया गया था, तो हम लोग जो झूम उठे थे। इसलिए कि 2014 से लेकर के और अभी तक, जब तक जो निगम की अभी जो थी अथी में अपने शासन में थी, तो उस वक्त तक मुजफ्फरपुर का जो है जनता जो त्राहिमाम था, कुछ भी नहीं हुआ। समझिए मुजफ्फरपुर की जनता को 2014 से लेकर के जो समझिए कि अभी तक ठगने का ही कार्य किया गया। कोई इसमें समझिए कि कोई तरह का जनता का बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ खरीद व बिक्री का मामला हुआ। तो जिसके वजह से आज मुजफ्फरपुर शहर वासियों को काफ़ी कष्ट का सामना करना था। अगर बारिश हो जाती है, थोड़ी सी बारिश होती है, तो पूरा शहर जो जलमग्न हो जाता है। लोग जो भी प्रत्याशी थे, जो भी मेयर पद पर थे या उप मेयर पद पर थे, सिर्फ अपने घर को भरने का कार्य किया। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए कुछ भी करने का कार्य नहीं किया। तो हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि मुजफ्फरपुर के, हम लोग राजनीतिक करते हैं, सोशल वर्क है हमारा, जब देखते थे तो लोगों से मिलना जुलना होता था। शहर में लोग जो है काफ़ी ज़्यादा त्राहिमाम, काफ़ी परेशान लोग जो है, कहीं पर एकदम समझिए मैला बह रहा है, पानी बह रहा है, हर बीमारी समझिए बीमारी से शहरवासी घिरे हुए हैं। तो एक शौक था कि जो है हम लोग भी जो है समझिए, मगर जब सरकार के द्वारा ये घोषणा हो गया कि जो है जो जनता द्वारा चुनेगी, तो हम भी मेयर के उम्मीदवार बन गए और जनता के लिए बन गए। इसलिए कि जनता जिस तरीके से जो है आज तक जो भी नगर निगम में जो मेयर है या ऊपर सिंडिकेट के माध्यम से रहे, मगर हम लोग जमीन पर हैं और जनता के दर्द को समझ रहे हैं। और जनता के दर्द को जब समझ रहे हैं, तो जनता का जो दर्द होगा उसका समाधान करने का, अगर हम जीत के आते तो समाधान भी करेंगे। आपने समस्या तो गिना दी, आप अगर जीत जाते हैं, जनता का दिल जीत लेते हैं, तो किस तरह से इन सब चीज़ों से छुटकारा? देखिए, सबसे बड़ा शहर का मुद्दा क्या है? शहर का मुद्दा सबसे बड़ा जलमग्न है। थोड़ी सी बारिश हुई पूरा शहर डूब जाता है। फुटपाथ है जो तमाम दुकानदार को तो उखाड़ा तो जाता है, मगर उनको कहीं बसाया नहीं जाता है। समझिए, तीसरा समस्या मच्छर का हो गया। चौथा समस्या है जीएसटी लगाया गया। समझिए जीएसटी लगाया गया, फिर यूजर टैक्स लगाया गया। समझिए स्वास्थ्य, जैसे कि जो जिस तरीके जो नगर निगम के द्वारा जो चीज़ भी चलाई जाती है, उसमें घोर भ्रष्टाचार है। जो जनता, जो सरकार जो बेनिफिट देती है, वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस वजह से अगर हम लोग जैसे लोग अगर जीत के आते हैं, तो एक सपनों का शहर मुजफ्फरपुर को जो है बना करके दिखाएंगे। और हम संकल्प ये लेते हैं कि मुजफ्फरपुर को स्वच्छ और साफ सुथरा बना करके एक आईना की तरह मुजफ्फरपुर को दिखाने का हम कार्य करेंगे अगर मेयर बनते हैं तो। आपने ये सब समस्या तो गिना दी, लेकिन एक और समस्या है। पहले मुजफ्फरपुर भी एजुकेशन हब हुआ करता था, दूर दूर से लोग आते थे, आसपास के जिलों से लोग आते थे। लेकिन अब वो या तो पटना चले जाते हैं या दूसरे राज्य चले जाते हैं। फिर से मुजफ्फरपुर को एजुकेशन के लिए आप क्या कीजिएगा कि फिर से लोग यहाँ आए, यहीं के लोग यहीं पढ़े? देखिए, जो समझिए जो सरकार थी इससे पहले गठबंधन की, अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, तो अभी हमारा सरकार जिस तरीके से जैसे तेजस्वी जी जो है उप मुख्यमंत्री बने, जो स्वास्थ्य पर अभी हमने जो मीडिया के माध्यम से देखा, हम लोग ने सुना, 2 बजे रात में जब लोग सोते हैं तो 2 बजे रात में ही जो है दौरा पर उतर निकलते हैं, जिसमें जो है पटना के कई हॉस्पिटलों में जो नामी ग्रामी है, वहाँ जो है क्रूर जो व्यवस्था एकदम साफ जो है
को जो उसको बताया नहीं जा सकता, उस तरीके से जो मिला उन्होंने कार्रवाई की। तो अभी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद जो है तो उनके हाथ में जो मानिए मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, इन तमाम व्यवस्था को जो है सुधरेगी। और जो अभी जो मेयर है या उप मेयर इससे पहले थे वो भी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, उन लोगों से वो देखिए, ये उनसे तो नम्र निवेदन ये कहते हैं कि आप जब पद पर थे, आप जिस पद के कुर्सी पर थे, तो आपने अगर ईमानदारी पूर्वक आप कहिए, जनता के बीच में आप मीडिया के माध्यम से कह दीजिए कि जनता को क्या बेनिफिट पहुंचाएं। आप जिस कुर्सी पर थे, जिस कलम के मालिक थे, आपका कलम कोई और चला रहा था, कुर्सी पर जिसको जो मिला था वो कुर्सी किसी और बैठता था, तो किस अधिकार से आप मुजफ्फरपुर के जनता के बीच जो है आप वोट मांगने आए हैं? सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो है कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम में किंग मेकरों की भूमिका बहुत अहम होती है, उनसे कैसे लड़िएगा, कैसे आगे जनता जो कोई भी मेकर हो, मगर जनता देखिए, अब पहले का जो है समय और अब का समय चेंज हो रहा है। जनता जो है बहुत कुछ को जो है बदलाव ला रही है। जो पुराना, हम तो कहते हैं जो पुराने सिस्टम में जो था 2014 से लेकर के अभी तक जिस तरीके से निगम का, तो हमको लगता है कि जनता इस बार जो है तमाम चीज़ को बदलने का कार्य करेगी और निगम का रुख ही बदलेगा। समझिए, कोई किंग मेकर का कुछ भी नहीं चलेगा। जो चाहेगी जनता सर्वोपरि है, जनता जो है इस बार जो है बदलाव करेगी और मुजफ्फरपुर जिस तरीके से लोग बदलेगा, मुजफ्फरपुर बदलेगा, मुजफ्फरपुर आईने की तरह दिखाई देगा। ये जो है जनता। अच्छा, ये तो किंग मेकर की बात हो गई। आप जनता के बीच अभी जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, कैसा? देखिए, जनता के बीच हम लोग जो ज़मीन पर काम किए हैं और धरातल पर जब काम करता है तो समझिए कि लोग के नज़र में कदर होता है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर शहरवासियों का जो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर का जो समझिए अगला मेयर जो है वसीम अहमद मुन्ना बनेगा। पहले होता था मेयर में कि 49 जो वार्ड पार्षद है उनमें से चुने जाते थे, खरीद फरोख्त बहुत होती थी। अब 3 लाख वोटर का दिल जीतना है, जीत पाइएगा? कैसे नहीं जीतेंगे भाई, हम काम किए हैं। काम कभी छिपता है? अगर सोना को आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, उसको निकालिए, कपड़ा से साफ कर दिया, सोना दिखाई देगा। तो जो काम किया है वो जनता के नज़र के सामने में रहता है। जो बोलते हैं, आप बताइए, जो प्रत्याशी अभी आए हैं, आप भी इस मुजफ्फरपुर की धरती पर मीडिया चैनल है, मगर किसी ने भी जो प्रत्याशी अभी जो दावा कर रहे हैं कि मैं मेयर का उम्मीदवार हूँ, उप मेयर का उम्मीदवार है, किसी ने जनता के हित में कभी बोलने का कार्य किया है? निगम के खिलाफत में किसी ने अपनी आवाज़ को खोलने का कार्य किया? वसीम अहमद मुन्ना ने खोला है। तो ये हमारे साथ मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना थे, जिन्होंने पहले के मेयर और उप मेयर पे जमकर सवाल खड़े किए और उनसे सवाल पूछे हैं कि वो आखिर जनता के बीच क्यों जा रहे हैं, जब पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, उनकी कुर्सी पे कोई दूसरा बैठता था। साथ ही किंग मेकर की भूमिका पे भी उन्होंने कहा है कि इस बार का चुनाव सीधे जनता के द्वारा हो रहा है, इसलिए किंग मेकर की कोई भी भूमिका नहीं होगी, जो जनता चाहेगी वही होगी। और एक बात और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में इस बार जो है दोनों सीट मेयर और उप मेयर को आरक्षित कर दिया गया है। दोनों अति पिछड़ा वर्ग को गया है। पहले जहां सिर्फ मेयर पद अति पिछड़ा को था और उप मेयर समान था, लेकिन इस बार दोनों को आरक्षित कर दिया गया, अति पिछड़ा को दिया गया है। और साथ ही अब बिगुल वक्त चुका है, जैसे जैसे जो भी प्रत्याशी सामने आते जाएंगे और जो नामांकन होते जाएंगे और भी नगर निगम से जुड़ी हुई, मुजफ्फरपुर नगर निगम से जुड़ी जो भी खबर होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए द मीडिया वाला के साथ। धन्यवाद।